हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। आज हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज दे रखा है जिसमें दर्शाया गया है पृथ्वी के आंतरिक भागों को। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या परपर्टी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर है, आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर की लेयर रहेगी ना, ऊपर ऊपर जो रहेगा इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट या भूपरपट्टी या फिर परपर्टी। ठीक है, कई नाम है इसके भी। ओके, तो इसका जो मास होता है या फिर इसका जो एरिया रहता है वो महाद्वीपीय इलाके पे तो ज़्यादा रहता है और समुद्री इलाके पर कम रहता है। समुद्री इलाके पर कम क्यों रहता है उसका भी रीज़न है। उसका ये रीज़न है, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए है महाद्वीप इलाका, ये यहाँ पे आ गया समुद्री इलाका। ठीक है, ये परपर्टी का इलाका है ना, ये इतना इलाका भूपरपट्टी या क्रस्ट का है, यहाँ पे ये इतना है। ठीक है, अब ये समझिए यहाँ पे ये जो इलाका है इसके ऊपर भरा हुआ पानी है ना, ये पानी है। ठीक है, और यहाँ पे पहाड़ पर्वत ये सब कुछ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ की जो बीच की दूरी है ये कम है और ये ज़्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर पानी है और यहाँ पर पहाड़ पर्वत ये है ना, पठार पर्वत पहाड़। हाँ, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो इसकी 35 किलोमीटर है और इसकी 5 किलोमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से 5 किलोमीटर तक है बर्फ की दूरी। ठीक है, ये मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बना होता है, इसीलिए इसका नाम होता है शेल। इसको शेल कहा जाता है ना। इसी तरह से इसके नीचे वाली जो परत रहेगी ना, पहले हमने ये देखा भूपरपट्टी, इसके अंदर जो रहेगी वो मेंटल और उसके बाद कोर, ऐसा करके विभाजित है पृथ्वी को ना, ऐसा 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते सीएल हो गया, सीएल हो गया। अब सी में भी 2 मुख्य खनिजों से मिलकर बना होता है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसका सीमे कहा जाता है। परपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह है, देखिए यहाँ से बता देता हूँ आपको। इसमें ये पृथ्वी है, इसकी ये सतह है। यहाँ से मान लीजिए ये मेंटल है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे। इसके सबसे आंतरिक परत है कोर या क्रोर। ठीक है, ये देखिए इसमें दिखाया गया, ये भूपरपट्टी, ये क्रस्ट, ये परपर्टी, ये स्थलमंडल ना। ये आगे आप समझेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है, अभी के लिए आप इतने समझिए। ये स्थलमंडल का ही भाग भूपरपट्टी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आता है कोर। कोर को हमने यहाँ 2 भागों में बांटा हुआ है, बाहरी और आंतरिक कोर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो सीमा रहती है उसको हम बोलते हैं, जो कि कोर और मेंटल को अलग करती है, क्रोड मेंटल सीमा। ठीक है, जो क्रोड और मेंटल को अलग करती है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं महाद्वीपीय परपर्टी, महाद्वीप और महासागर, महासागरीय परपर्टी है ना, जो कि मैंने आपको भी बताया था। इसके बाद हम चलते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये आपका कोर तक की दूरी हो गई। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे से बनी हुई है, इसीलिए इसको हम निकल कहते हैं। तो हमने यहाँ 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, 3
भागों के बारे में Cl, Cm और निकेल, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम पृथ्वी, ये देखिए यहाँ पर दबाव बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना, नीचे जाते जा रहा है, हाँ, कितना डेंस एरिया हो जाएगा। आप ज़मीन खोद के देखते हो तो कितने टाइट निकलती है अंदर, बहुत ज़्यादा गहराई पे जाते तो कितना दबाव रहता है उसके ऊपर, कितना है। तो यही है, आगे देखते हैं। ये कुछ है फैक्ट, आप देख सकते हो। अभी हम सेल एवं खनिज के बारे में है यहाँ पे। आगे हम इसको 2 भागों में करते हैं। आगे हम सेल एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम वो दूसरे पार्ट में आएगा, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।